चेयरपर्सन है, हमारे बॉडी की चेयरपर्सन है हमारी। मैडम हमारी बात तो सुनी जाए, इस जगह में बैठते हम लोग वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो तैयार किया गया है नगर परिषद के विकास के लिए मैं आपके साथ इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैडम हमारा अगर आप नगर परिषद को प्राप्त होने वाली इनकम हमने 11 बिंदुओं के अंतर्गत इसे रखा गया है जो 11 नंबर 5 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि आप ध्यान से सुनिए। एक बात बोलो तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, उसका ऑब्जेक्शन लिख दो आप। नगर परिषद मानेंगे ये कोई तरीका थोड़ी है। माइक कैसे दे रखा आपने इनको? माइक हमको भी दीजिए आप माइक हमको भी दीजिए, माइक हमको भी दीजिए आप, माइक हमको भी दीजिए। अरे माइक हमको भी दीजिए ना आप, माइक लीजिए आप, माइक लीजिए उनसे, माइक लीजिए, आप जवाब दोगे नहीं जवाब देंगे? कौन जवाब देगा आपको? मैं आपके समझ जवाब कौन देगा आपको? सर तो देखा जाएगा, आप तो बोले देंगे। एक माइक मुझे दे सकते हो सर, आपने इनको क्यों दिया? बजट तक तो बाद में चर्चा पहले और बात करता है ये करिए चलो चलो जिसको ऑब्जेक्शन है उसको ऑब्जेक्शन लगवा लीजिए आप, इसको ऑब्जेक्शन लगवा लीजिए। बात कर रहे हैं झंडे पर, हम एजेंडा बात कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जेक्शन लगवा लीजिए रखते और 1 से 11 तक बहुत के आधार पर अगर हमारे इसी को बात करने का हमसे मेरी भी सभापति के रूप में आपके साथ ये पहली मीटिंग है। हम और आप एक साथ बैठे हैं और इन 5 सालों में हम और आपको एक साथ मिलकर धौलपुर का विकास करना है। धौलपुर में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आमजन को पहले हमारे एजेंडे पे बात हो, पहले एजेंडे पे बात होगी हमारी मीटिंग माननीय सभापति महोदय, श्रीमान उप सभापति महोदय, श्रीमान आयुक्त साहब एवं उपस्थित मेरे कर्मचारी पूर्ण सदन ने जो है अच्छा सहयोग दिया और बहुत ही अच्छे सुझाव आए। विकास कार्यों पर विस्तार से खुलकर चर्चा हुई और बजट के अनुमोदन के साथ में और विकास कार्य किस प्रकार से कराए जाएं, क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं, कैसे कैसे हम जो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर जो है कार्य कर सकते हैं, इन सब पर आया। साथ ही राजस्व बढ़ाने पर भी जो है काफ़ी अच्छे सुझाव आए। इन सभी को जो है राज्य सरकार को भेजा जाएगा, अमल में लाया जाएगा और सभी के लिए धन्यवाद। कुल कितने का बजट पास हुआ है? 113.59 करोड़ रुपये का ये बजट पास हुआ है। महोदया से हम यही निवेदन चाहते हैं, यही विश्वास चाहते हैं कि हम सबकी बात भी सुनी जाए। विषय इतना सा ये सिर्फ
कि क्या कारण रहे जो आप इतने दिन से बैठक नहीं बुला पाए, अंतिम दिन तक बैठे रहे? अब मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बताया था, आप सुनना भी चाहे कि वो बुलाए, नहीं बुला पाए, 29 तक बुलाना था, नहीं बुला पाए। उसके अगले 10 दिन में मुझे बुलाना होता है, अर्थात 8 फरवरी तक। लेकिन मैंने 8 फरवरी से पहले ही 5 फरवरी को एजेंडा निकाल दिया है कि ये जो है 12 तारीख को मीटिंग है, इसलिए वो जो है वो पूरा नियमों का पालन कीजिए। दूसरी बात कि इसका जो बजट है वो हमारा हमारी आपत्ति व्यक्त करिए महोदय, आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृपया सभी पार्षदों के शांत रहें। कृपया आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारी आपत्ति दर्ज कीजिए। कृपया सभी पार्षद शांत रहें। करोगे क्या? कानून के आधार पर चलोगे, अपने हिसाब से चलोगे? कृपया सभी पार्षद शांत रहें। कोई बात नहीं चलेगी, सारे व्यक्ति मिलेगी, चर्चा होगा, इस बात का बजट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया सदन में शांति बना रखें, सदन की व्यवस्था बना रखें। 2023 का बजट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुनें। ये बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11,359 रुपए का मंजूर किया गया है, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत आपका अनुमोदन करना है। हम धरने में बैठे हैं साहब, पहले हमारी बात सुनी जाएगी, कृपया आप पहले हमारी सुनी जाएगी, पहले शहर का विकास, लो पहले शहर का विकास, हम यहाँ बैठे हैं। 20 पार्षदों ने आपको एजेंडा दिया 22 को, आपने 7 दिन के अंदर आप बात दें। सभापति जी को बुलानी चाहिए थी, आम सभा आहूत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। उसके बावजूद उन 26 पार्षदों को आपने बिल्कुल ही बेकार समझ के अपना एजेंडा रख दिया। आपने 30 तारीख से पहले क्यों नहीं किया इसको, आप बताएं। ये जो आप रख रहे हैं, आपका पहला बंधु बजट का, इसको आपने 30 तारीख से पहले क्यों नहीं रखा? क्या जरूरत पड़ी आपको ये इस समय रखने की? बताएं, आप बताएं, जवाब दें। नहीं, एजेंडे पे बात बाद में होगी, पहले उन बिंदुओं पे बात होगी जो 26 हमने दे रखे हैं, 26 पार्षदों ने, उसके बाद बात होगी उस पर, बजट सत्र बाद में। आदरणीय, एक विषय ये भी है कि हमने जो विषय दिए आपको, उन्हीं विषयों को पुनः दौरान करने की इसमें क्या व्यवस्था करी गई, ऐसा हो सकता है क्या कानून के आधार पर? और जो आपने किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अध्यक्ष महोदया को बैठक बुलानी चाहिए थी, अगर अध्यक्ष महोदया ने बैठक नहीं बुलाई तो 10 दिन के भीतर भीतर आयुक्त महोदय 2009 नगरपालिका अधिनियम के आधार पर बात कर रहा हूँ सर मैं, अगर आपने देखा है नहीं देखा मुझे पता नहीं, पर जितना मैं पढ़ करके आया हूँ, जो अधिनियम है 2009 का, इसके तहत 53वें नंबर पर लिखा हुआ है कि हमको अधिकार है, अगर 1/3 मेजोरिटी का पार्षद खड़े होकर के, और अगर कोई एजेंडा देते हैं आप लोगों को, तो आप उसके आधार पर बैठक बुलाने के लिए कानून आपको बाध्य करता है। बिल्कुल आपकी बात तो सही है। आपने उसको मांग पत्र का नाम कैसे दे दिया? आप मांग पत्र कैसे बता सकते हो इस चीज को, एजेंडे को? और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 2 के तहत अध्याय 3 कार्य संचालन और बाढ़ समिति आयुक्त मैंने उसके अंदर सुनिए, आप मेरा सुनिए, उसके अंदर मैं लेके आया हूँ, उसके अंदर लिखा है 7 दिन के अंदर अंदर आप किस कानून को बढ़ा रहे हैं बताइए हमको। पढ़कर सुना रहा हूँ, आप धैर्य रखें। मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक पार्षदों द्वारा विशेष बैठक एजेंडा प्रस्ताव नोटिस जो कि सभापति एवं आयुक्त महोदय को दिनांक 22 जनवरी 2021 को दिया गया था, अधिनियम की धारा 51 धारा 2 में सभापति को 7 दिन के भीतर किसी भी तारीख को तथा उपधारा 2 के तहत आयुक्त परिषद को 7 दिवस उपरांत 10 दिन के भीतर बैठक बुलानी चाहिए थी एजेंडे के आधार पर। क्या कारण रहे कि आपके द्वारा बैठक नहीं बुलाई गई? आपके द्वारा एजेंडा 22 जनवरी को दिया गया था, 7 दिन का इसमें टाइम सभापति महोदय को होता है, अर्थात 29 जनवरी तक उनको बुलानी थी। यदि उन्होंने नहीं बुलाई तो इसके उपरांत 10 दिवस के अंदर ये आयुक्त को जो है पावर है, आयुक्त की जिम्मेदारी है कि उसके अगले 10 दिवस के अंदर और बैठक बुलाएं।
अर्थात 29 जनवरी के बाद में 10 दिवस अर्थात 8 फरवरी को जो है बैठक बुलाई थी हमारे द्वारा 5 फरवरी को ही एजेंडा पर दिया गया। आपको 8 फरवरी का टाइम होता है, हमने 5 फरवरी को निकाल दी है और इसलिए करा गया है। आगे एजेंडा पे चर्चा की जाए। आप सभी बैठ जाएं अपनी लाइव की कह रहा हूँ कट जाते हो हमें बाई चांस। मैं आपको बता दूं बजट बैठक 2021-22 पर विचार है और आपका जो डेट थी आप बिल्कुल किया सकता है। बजट के साथ साथ इसमें अन्य जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अभी मैं ये चाहूंगा कि हमारा चूंकि बजट महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा की जाए। एक नंबर का ले लिया मेरा नाम सोनम गर्ग है और सोनम गर्ग वार्ड नंबर 5 से। एक्चुअली वहाँ पे जो सफाई बिल्कुल नहीं हो रखी है, गंदगी बहुत फैल रखी है और वहाँ पे जो कचरा है वो यूं ही पड़ा रहता है। उन कचरों को डस्ट प्लस वहाँ जो शास्त्री नगर में सेक्टर नंबर 1 और 2 है, वहाँ जो पार्क बना हुआ है वो मतलब बिल्कुल खराब है। उसमें प्रॉपर घास लगाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए और झूले बच्चों के लिए लगाए जाए जिससे बाकी स्त्री और बच्चे दोनों इससे आ सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके। बहुत अच्छी बात है। ये उसको ठीक करवाना है और ये सारे शहरों में पूरे शहर की जो गलियां हैं उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और जिसमें जो छेड़ी वगैरह उसका भी उसके लिए भी कर्मचारी का उपयोग किया जाए और जो भी रोडें हैं सारी रोडों की मरम्मत करवाई जाए। पूरी 8 मेरे वार्ड में सेवर लाइन की प्रॉब्लम है, उसको सुधारा जाए। इसको नोटिस करें।